ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 4 देख रखा है। तो जब हम सीज़न 4 में एंटर करते हैं तो सबसे यूनिक और नई चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो होता है वेक्ना और उसके मारने का तरीका। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेक्ना की घड़ी की घंटी 4 बार बजती है, वैसे ही हॉकिंग शहर भी चारों साइड से टूटा था, जिसके लिए वेक्ना को 4 शिकार चाहिए होते हैं और उन 4 शिकार का नाम है क्रिसी, फ्रेड, पैट्रिक और मैक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्ना के मारने के तरीकों के ऊपर एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की होगी, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। तो इस सीरीज़ में हमने देखा कि सबसे पहली मौत होती है क्रिसी की, जिसको एक हफ्ते पहले से ही सर दर्द होने शुरू हो जाता है और उसको हर जगह वेक्ना दिखना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो वेक्ना दिखना उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन एक्चुअली में उसको पता ही नहीं था कि वेक्ना उसको हिंट दे रहा है कि एक हफ्ते बाद वो मरने वाली है। जिस चक्कर में क्रिसी अपने स्कूल की टीचर के साथ अपॉइंटमेंट भी रखती थी, अपनी सारी फीलिंग्स उनको बताया करती थी, लेकिन वो टीचर भी उनकी ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी और क्रिसी को लगता था कि जो भी हो रहा है वो सारी उसकी इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से वो एडी के पास गई ड्रग्स लेने के लिए। तो एडी के घर पहुंचते ही जब वेक्ना क्रिसी को मारने वाला होता है तो वो उसको इतनी जल्दी नहीं मारता है। वो पहले तो उसके मेंटल स्टेट के साथ खेलता रहता है, उसको अलग अलग तरह के सपने दिखाता रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए एक ड्रीमी वर्ल्ड में लॉस्ट हो जाती है और एडी उसको जगाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जागती नहीं है। और इसी तरह बहुत देर तक उसके दिमाग के साथ खेलने के बाद वेक्ना उसको अचानक से हवा में उठा के मार देता है और ये चीज़ देखकर एडी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही किसी को होता है। और यही सेम चीज़ हुई थी फ्रेड के साथ। उसको भी एक हफ्ते पहले से ही सर दर्द होना शुरू हो गया था, उसको भी हर जगह वेक्ना के इल्यूजन दिखने शुरू हो गए थे, जो कि उसको लग रहा था कि वो एक तरह की इमेजिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में वो वेक्ना ही था। और एक हफ्ते बाद जब वो नैन्सी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है, उसी रात को वेक्ना उसको बहुत देर तक सपने दिखाता है और उसको भी बहुत देर तक सपने दिखाने के बाद हवा में उठा के मार देता है, ठीक है। और मैक्स के साथ भी यही होता है, एक हफ्ते पहले से उसका भी सर दर्द होना शुरू होता है, उसको भी अलग अलग तरह के इल्यूजन दिख रहे होते हैं, लेकिन मैक्स को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं एक वेक्ना नाम का क्रिएचर है जो कि उसको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्त उसको ये सारी चीज़ें बता देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से पता लगा लेते हैं सारी बातें। और मैक्स को पता होता है कि जो भी चीज़ें देख रही है एक तरह का इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है, वेक्ना उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। और जब वेक्ना मैक्स को मारने वाला होता है तब वो भी मैक्स के दिमाग के साथ बहुत देर तक खेलता है और उसको परेशान करता है, लेकिन वेक्ना को ज़्यादा देर लगा देता है मैक्स को मारने में और उसके साथ खेलता रहता है उसके माइंड के साथ, जितनी देर में उसके दोस्त उसको बचा भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि क्रिसी, फ्रेड और मैक्स के केस में इन तीनों को ही एक चीज़ कॉमन है कि इन तीनों को ही एक हफ्ते पहले से सर दर्द होना शुरू हो गया था। इन सबको वेक्ना ने इल्यूजन दिखाने शुरू कर दिए थे और एक तरह का हिंट देना शुरू कर दिया था कि अब एक हफ्ते में इन सबकी मौत होने वाली है और वेक्ना इन सबको मारने वाला है। इन सबको एक घड़ियाँ भी दिखी थी और उनकी 4 बार अलार्म की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन पैट्रिक के साथ इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। ना उसको सर दर्द हुआ, ना ही वेक्ना ने उसको अलग अलग तरह के इल्यूजन दिखाया और ना ही किसी तरह का हिंट दिया कि अब पैट्रिक की मौत बहुत करीब है। हमने बस एक एनर्जी को पैट्रिक की तरफ आते हुए देखा था, जो कि उसके सर से स्ट्राइक होती है जब वो एडी को पकड़ने जा रहा होता है, और वैसे ही उसकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि हमें ये तो बता देती है कि अब वेक्ना का अगला शिकार पैट्रिक है। लेकिन पैट्रिक को क्रिसी के फ्यूनरल के बाहर क्लॉक दिखाई देती है, लेकिन वो इतनी थोड़ी सी दिखाई देती है उसको कि वो उसको पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और जब उसी रात को पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए स्विम कर रहा होता है, वैसे ही वेक्ना वहाँ पर आता है और वो कुछ ही सेकंड्स में पैट्रिक को मार देता है। मतलब एक टाइम के लिए सोचा जाए तो बाकी तीनों को मारने में वेक्ना ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, उनको अलग अलग तरह के ड्रीम और इल्यूजन दिखाया उनके दिमाग में जाकर। अगर बाई चांस, वैसे तो ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वहाँ पे 11 होती और उसके दोस्त होते तो ऐसे चांसेस थे कि वो उनको बचा लेते, लेकिन पैट्रिक को एक तरह से देखा जाए तो बचाने का टाइम ही नहीं मिला और वही मैक्स को उसके दोस्तों ने बचा लिया। तब क्वेश्चन ये आता है कि वेक्ना ने पैट्रिक को चुटकियों में क्यों मार दिया, मतलब उसको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दिया बचने के लिए और बाकियों को इसने मारने में इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि अगर वहाँ पर शायद कोई मौजूद होता, 11 मौजूद होती तो शायद उनको बचा लेती। तो इसका आंसर ये है कि पैट्रिक को मारने से पहले वेक्ना का शिकार होती है मैक्स, लेकिन मैक्स को भी मारने में वो इतना ज़्यादा टाइम लगाता है कि इतनी देर में उसके दोस्त उसको बचा लेते हैं और वेक्ना दोबारा से ये चांस नहीं लेना चाहता था कि कोई पैट्रिक को बचा ले। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्ना को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मैक्स और उसके दोस्तों को पता है कि अगर वेक्ना के शिकार को उसका फेवरेट गाना सुनाया जाए तो वो कहीं ना कहीं वेक्ना से बच सकता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था और उसने कुछ ही सेकंड में पैट्रिक को मार दिया। अब पैट्रिक को बिल्कुल चुटकियों में मारने का रीज़न यही था क्योंकि उससे पहले मैक्स उसके हाथों से बच के निकल गई थी, लेकिन जब लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वेक्ना फिर से मैक्स को मारने के लिए आ चुका है तो उस टाइम पे भी वो मैक्स को कुछ ही देर में बस मार ही देता, लेकिन वहाँ पे 11 आ गई थी, जिसकी वजह से उसको मैक्स को मारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैक्स मरी है कि नहीं, अब इसका पता हमें सीजन 5 में ही चलेगा, जो कि 2024 में आने वाला है। तो अब तब तक वेट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।